नमस्ते मित्रों। आज हमारा जो टॉपिक है आकृति की संख्या, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स में, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो रीट हो, चाहे बीएसटीसी प्री बीएसटीसी का एग्जाम हो, या फिर चाहे वो आपके पीटीटी का एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, क्लरिकल हो, सारे एग्जाम्स में, राजस्थान के सारे एग्जाम जो हैं उन सारे एग्जाम्स में इसका कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। आज हम विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से किस तरह से त्रिभुजों की संख्या जो होती है वो निकालेंगे। आपको इसमें किसी भी प्रकार से त्रिभुजों की संख्या को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही मैं इंश्योर करता हूँ कि आपको इतने एग्जांपल्स में इसमें करवाऊंगा, और वो भी ट्रिक से कि आपको किसी और गाइड में भी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतिक संख्या में त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है, आयतों की संख्या पूछी जाती है, वर्गों की संख्या पूछी जाती है, समचतुर्भुज की संख्या पूछी जाती है, और समांतर चतुर्भुज की संख्या पूछी जाती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है वो है त्रिभुजों की संख्या निकालना। त्रिभुजों की संख्या हमेशा ज़्यादा बार इसके क्वेश्चन आते हैं, तो हम सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं वो देखेंगे मित्रों। देखिए, मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई है। फर्स्ट इसको आप देखिए, ये क्या है? अल्टीमेटली 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें 3 भुजाएं, 1 2 और 3 है। तो इसमें अगर आपको पूछा जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो निश्चित रूप से इसमें एक ही त्रिभुज है। इसको देखिए आप, इस तरह का अगर फिगर है आपके सामने, आपको पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो आपको इसमें गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक ही करना है। यहाँ पे 1 2 और 1 प्लस 2 हमको पता है कितना होता है 3। यहाँ पे 3 त्रिभुज, आप उसको देख लीजिए। 3 त्रिभुज कौन कौन से हैं? देखो, पहला जो त्रिभुज है वो आपका ये वाला, ये पहला त्रिभुज हो गया। ये आपका जो है वो दूसरा त्रिभुज होगा, और पूरे की मैं बात करूँगी आपका तीसरा त्रिभुज होगा, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं इन सब में 1 2 3, यानी कि आपके इसमें त्रिभुज बनेंगे 1 + 2 + 3, यानी इसमें त्रिभुज 1 + 2 3 3 और 6 त्रिभुज, इसमें आपके बनेंगे 6 त्रिभुज। यहाँ पे मैंने लिखे एक आकृति लिखी है, देखिए इसमें आप इसको देखिए 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका टोटल होता है, यानी कि इसमें जो त्रिभुज बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 10। आप देखिए आगे इस आकृति को, 1 2 3 4 5, इसमें आपके जो बनने वाले हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो 1 + 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15। इसमें जो त्रिभुज बनेंगे आपके कितने बनेंगे? 15। इसमें थोड़ा सा ये बेसिक है, ये आप इसको समझ लीजिए। इसके ऊपर अपन बहुत सारे अप्लाइड एग्जांपल्स करने वाले हैं। ये बेसिक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए कैसे इसको अपन करते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर एग्जामिनर जो है वो इस तरह से दे देता है, यहाँ पे आकृति खींच देता है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 3 तो बनी थे। अब मैं इसको देखो, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ की बात मैं करता हूँ, 1 और 2, तो ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा, और ये पूरा का पूरा जो तीसरा, यानी कि 3 इसमें बन रहे हैं। यानी कि मुझे करना है 3 में 2 का मल्टीप्लिकेशन। अब मेरे इसमें अब बन रहे हैं 6 त्रिभुज। इसी तरह से अगर यहाँ पे लाइन खींच दी जाए आपकी, तो वापस वही सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 6 करना है, और ये आपके बन रहे हैं 12 त्रिभुज। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर इस तरह से दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 10 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये आपके 20 हैं। इसमें भी अगर इस तरह से लाइन खींच दी जाए, आपको दे दी जाए, तो आपको 15 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, आपके त्रिभुज बनेंगे 15 त्रिभुज, ठीक है। इस तरह की आपको दी जाए, आपको जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसमें ये पूछा जाए इस तरह से, इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखिए आप, इसमें एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और एक ये वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2। इसमें अगर आपको पूछा जाए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो आपको गिनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई कर देना है 2 में, यानी कि इसमें जो आपके त्रिभुज बनेंगे वो 8 बनेंगे, 8 ट्रायंगल्स। इसी तरह से अगर इसमें पूछ लिया जाए कितने त्रिभुज बनेंगे, आप देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है सीधा 2 में, यानी इसमें 8 त्रिभुज बनने वाले हैं आपके। देखिए आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें जो त्रिभुज बनने वाले हैं वो आपके कितने बनने वाले हैं? 8 में 2 का गुणा करोगे आप, इसमें बनेंगे आपके 16 त्रिभुज। इसमें आप 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हो, इसमें आप 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके 12 त्रिभुज बनते हैं, 12 ट्रायंगल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और अप्लाइड आने वाले। देखिए आप इसमें कितने बन रहे हैं? 8 त्रिभुज। देखो ये इस तरह की आकृति है, देखो इससे क्या रिलेशन इसका, ये जो पार्ट है ये वाला, आप देखिए ये और ये, आप देख रहे हैं ये है, ठीक है। तो इसमें कितने बनेंगे त्रिभुज? 1 2 3 4, 8 बनेंगे। इसमें भी वही है 1 2 3 4,
8 बनेगी, यानी कि 8 और 8 16 बन गए। अब आप एक चीज देखिए, जब यहाँ पे ये दोनों जुड़ रहे हैं, जब यहाँ पे ये दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, दो त्रिभुज नए बन रहे हैं। देखो ये वाला, ये पूरा त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा त्रिभुज नया बन रहा है, और यहाँ पे आप देखिए ये दूसरा है ना, एक सीधा और एक उल्टा, दो त्रिभुज नए बन रहे हैं। यानी कि हमारे इसमें 8 8 16 प्लस 2 दैट इज 18, कितना बन जाएगा इसमें 18 त्रिभुज बनेंगे। बहुत इजी है, आपको गिनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे इसको ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 पार्ट में बांटा, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि आपके 8 8 और 8। फिर आप जब इसके और इसके जुड़ने से ये वाला बन रहा है नया, ये 1 ये 2, इन दोनों के जुड़ने से 2, ये 2 नए बने। इसके और इसके जुड़ने से देखिए आप, देखिए ये और ये, यानी कि आपका ये 1 ये नया बना और ये 2 नए बने। ठीक है, 2 नए बने, 8 8 8 8 क्या 24, 24 और 2 26 और 2 28, यानी कि इस तरह की जो आकृति आपकी आएगी, इसमें आपके कितने बनेंगे टोटल 28 त्रिभुज। कितने बनेंगे 28 त्रिभुज। अब थोड़ा सा इसमें देखिए चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखिए आप, एक तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया आपका, इसमें बन रहे हैं आपके 8 त्रिभुज, सीधी सी बात, ये 8 बन रहे हैं, इसमें भी आपके बन रहे हैं 8 त्रिभुज। ठीक है, ये 8 8 2 8 ट्रायंगल हो गए, इसमें भी आपके देखिए आप कितने बन रहे हैं 8 त्रिभुज, यानी कि आपके टोटल हो गए 8 × 3 दैट इज 24 हो गए। अब आप इन दोनों के जुड़ने से देखिए आप, ये वाला पार्ट दोनों जुड़ रहा है, तो आपका ये त्रिभुज नया बन रहा है, एक और एक ही उल्टा बन रहा है दैट इज 2, तो 24 + 2 हुए। इन दोनों के जुड़ने से क्या होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखिए ये पूरा एक त्रिभुज नया बन रहा है, इस पॉइंट पे ये त्रिभुज नया बन रहा है दैट इज 2 और नए बन रहे हैं। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पे 3 देखो आपके 2 2 4 नए बने, लेकिन इन तीनों के जुड़ने से देखो त्रिभुज नया बन रहा है, ये पूरा ये वाला त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज जो है वो नया बन रहा है तीनों के जुड़ने से, यानी कि +1 करना पड़ेगा। 24 + 2 26 + 2 28 28 और 1 29, यानी कि इस आकृति में आपके टोटल कितने बन रहे हैं 29 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 29 त्रिभुज। बहुत ईजी है, आपको गिनने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए आप इस वाले में थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 4 बन रहे हैं, ये 4 ये 8 बन रहे हैं, ये 8 बन रहे हैं 16, ये 8 बन रहे हैं आपके हो गए 24 और ये 8 हो गए आपके टोटल 32, यानी कि आपकी ये हो गई, यहाँ पे लिखा कितना हो गए 32। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों के जुड़ने से मैं बताया आपको, इन दोनों के जुड़ने से 2 बन रहे हैं, इन दोनों के जुड़ने से 2 बन रहे हैं, इन दोनों के जुड़ने से 2 नए बन रहे हैं, इन दोनों के जुड़ने से 2 नए बन रहे हैं। सीधे आपको पता ही इन दोनों के जुड़ने से कौन सा नया बनता है, ये वाला, इन दोनों के जुड़ने से कौन सा बनता है, ये वाला। ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे भी वही स्थिति है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के जुड़ने से आप देख लो ये वाला है ना और ये वाला। ठीक है, अब देखो सबके जुड़ने से, इन 4 के जुड़ने से 4 नए बन रहे हैं। कौन से नए बन रहे हैं आप देखिए, ये पूरा ये है ना, ये 1, ठीक है, और इसके ऑपोजिट ये सामने वाला, ये कितना हो गया 2, पहला ये पूरा और ये दूसरा। अब देखो इस लाइन को देखो आप, ये वाला पार्ट, ये पूरा देखिए आप, ये वाला और ये वाला है ना पूरा, यानी कि 4 नए बने, तो आपके 32 + 4 32 + 8 हो गए आपके 32 और 8 हो गए 40 और 4 हो गए 44। इसमें जो आपके त्रिभुज बनते हैं वो कितने बनते हैं 44। कितने त्रिभुज बनते हैं डियर फ्रेंड्स 44 24। अब हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखो हमारे साथ कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम इसके माध्यम से इसके बिहार पे इसको सॉल्व करेंगे, हमें गिनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए आप इस तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए आप इस तरह, देखो यहाँ पे इस वाले को इस वाले को अगर भूल जाऊँ, मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को देखता हूँ तो कहीं नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए 1 2 3 4, अब मैं इसका टोटल करूँगा 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 3 3 और 3 तुम्हारा 6 6 और 4 10, यानी कि इन सब से मेरे कितने बन रहे हैं 10। तो वही वाला ये इसका मिरर इमेज नीचे वही वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी वही 1 2 3 और 4, यानी कि इसमें भी 10 बनेंगे, यानी कि 10 + 10 मेरे टोटल कितने बन गए 10 और 10 20 बन गए। लेकिन अब देखिए, अब मैंने इंडिविजुअल्स को गिना, ऊपर वाले पार्ट को, इंडिविजुअल्स को गिना, नीचे वाले पार्ट को। अब मैं दोनों पार्ट को मिला रहा हूँ, इन दोनों पार्ट को मिलाने से इस पॉइंट पे 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 क्या नए त्रिभुज बन रहे हैं देखते हैं। देखो इन दोनों पार्ट को मिलाने पे कौन सा नया त्रिभुज, देखिए ये वाला पार्ट, देखो ये नया, इन दोनों को मिलाने से ये त्रिभुज नया बना, एक ये नया त्रिभुज बना, इसका ऑपोजिट वही ले लो आप, इन दोनों के मिलने से कौन सा नया त्रिभुज बना, ये दूसरा। ठीक है, देखिए आप
ये नया त्रिभुज बन रहा है, ये तीसरा, और देखिए इनके मिलाने से ये ऑपोजिट में चौथा, यानी कि 20 तो मेरे पहले बन रहे थे और 4 ये मेरे नए बने, तो मेरे 20 + 4 दैट इज 24। इस वाली जो मेरी आकृति मेरे को गिनने की जगह की आवश्यकता नहीं पड़ी और मेरा आंसर आ गया 24। कितना इजी हो गया, ठीक है। देखो इसमें ये जो डायग्राम है, ये जो आकृति, इसमें मेरे को त्रिभुज की संख्या पूछी जाए तो मुझे क्या करना है, देखो मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, इलैबोरेट अलग अलग कर दूं। देखो कैसे मैं इसको देखूं तो कहीं ना कहीं इस तरह की आकृति बन रही है, पहली आकृति से बन रही है, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा 1 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, ठीक है। अब मैं देखो इसको देखता हूँ, ये ऐसे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वही देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो 1 और 2 यानी कि वापस में 3 बन गई, 3 बन गई। अब देखो मैंने ये जो पूरा वाला जो त्रिभुज है वो इस 3 में भी गिन लिया और इस 3 में भी गिन लिया, मतलब 2 बार गिना, एक्चुअली बन एक ही बार रहा है, तो मुझे टोटल गिन दोनों कितना हो रहा है 6, -1 करता हूँ तो मेरा हो गया 5। अब इसमें कितने बने 5 मिनट। अब देखो इसमें ये एक और जुड़ गया इस तरह का, तो देखो ये 5 तो इसमें बन रहे थे, ये छठा बन रहा है, ये सातवां बन रहा है, ये छठा ये सातवां बन रहा है कि बेटा त्रिभुज, देखिए आप ये 6 और ये 7, ठीक है। अब देखिए ये भी त्रिभुज हमने ये वाला अभी तक गिना नहीं था, ठीक है, ये 8वां त्रिभुज, ये 9वां और ये 10वां, 10 त्रिभुज ये हो गए। अब देखिए अब मैंने ये इंडिविजुअल मैंने गिना, अभी देखो इनके मिलने से 2 त्रिभुज नए बन रहे हैं। अब देखिए ये वाला देखिए आप, ये जो त्रिभुज है जो हमने अभी तक गिना नहीं पूरा त्रिभुज, एक तो ये और ये वाला त्रिभुज, ये टोटल कितने हो गए 2 और हो गए, तो मेरे 10 तो हो गए थे, यहाँ मैंने गिन लिए थे 10 + 2 मेरे नए बने, यानी कि इस वाली जो मेरी आकृति है इसमें मेरे टोटल कितने बन रहे हैं 12 त्रिभुज। देखो नीचे वाला ये जो है वो इसी बिहार पे है, देखिए आप किस तरह से हो रहा है, इसमें भी मैं सबको अगर अलग अलग बाइफर्केशन करूंगा, आप देखो इस तरह से, ये 1 + 2 तो ये हो गए तुम्हारे 1 + 2, ये 3 हो गए। अब यहाँ पे भी आप देखो 1 और 2 तो ये तुम्हारे हो गए 3, अब यहाँ पे देखो आप ये वाला 1 और 2 तो ये हो गए 3, तो टोटल कितना हो गया ये 9। मैं अलग अलग सबका कर रहा हूँ, कितना हो रहा है टोटल 9, बताया मैंने आपको, ये 1 2 तो 3 हो गए, यहाँ पे इन दोनों देखो 1 और 2 ये कितने हो गए 3 हो गए, यहाँ पे देखो 1 और 2, ठीक है, ये 3 हो गए, क्लियर। अब क्या हो रहा है, लेकिन सब में आप देखो इस सब में मैं ये जो वाला बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो कहीं भी मेरा क्या हो रहा है, मैं तीनों बार गिना है, कितनी बार गिना है 3 बार, तो मुझे उसको एक्चुअली 3 बार, इसमें भी वो आ चुका है बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है, मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी इसमें और इसमें मैं माइनस कर देता हूँ, -2 कर दिया, अब 7 आ रहा है। इसको आप समझे, देखो या तो मैं इसको ऐसे गिन लेता हूँ, देखो ये इसको देखो आप 1 + 2 3 हो गया। अब मैं इस पूरे को गिन लेता हूँ, ये वाला देखिए आप, इस पूरे को गिन लेता हूँ, देखिए आप, मैं इस पूरे को गिन लेता हूँ, ये पूरा हो गया और ये लाइन कर दिया, ठीक है, तो 1 + ये 3 हो गया। अब मैं इस वाले को गिन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, 1 + 2 ये कितने बनेंगे आपके 3 बनेंगे, सेम कंडीशन, वही चीज आप इसमें देखिए ये 1, ठीक है, 1 2 ये मेरे 3 बन गए। अब मैं इस पूरे को गिनूंगा, देखिए आप यहाँ पे लाइन कर दी मैंने, ठीक है, तो इस पूरे को गिनूंगा 1 और 2 इसमें भी बनेगा, अपनी कहानी बनेगी, तो ये तुम्हारे इसमें भी क्या बनेंगे 3। अब मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये वाला ये 1 और 2 ये मेरे कितने हो गए 3। अब मैं इसको भूल जाऊँ, अभी आप इसको देखो पूरे त्रिभुज को, ये वाला ये लाइन जा रही है ना, तो उसमें 1 + 2 लगेगा, तो इसमें भी 3 बन गए, तो टोटल तुम्हारा हमारा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 6 6 6 6 6 6 कितना होता है 3 बार, 6 × 18। लेकिन इस सब में प्रॉब्लम क्या रही थी कि हमने इस पूरे वाला जो त्रिभुज था, देखिए इस वाले में हमने इस तरह से ये गिना था पूरा, तो हमने इसमें भी गिना, इसमें भी इस 3 को गिना हमने, इसमें भी इस पूरे को गिना, इसमें भी गिना, तो हमको एक ही बार गिनना था, तो हम दो बार जो हमने गिना उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये हो गया 16, यानी कि इस वाला जो हमारी आकृति इसमें हमारे बन रहे हैं 16 त्रिभुज, इसमें हमारे 16 त्रिभुज बन रहे हैं। बहुत ईजी है मित्रों, बहुत ही ईजी। ये आकृति देखिए आप, बहुत ही बढ़िया आकृति, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, देखो आप बहुत ईजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक हमने आकृति पढ़ी थी इसके पहले, आप देखिए कौन सी आकृति पढ़ी थी हमने, ये आकृति पढ़ी थी, ये वाली जो इसके बिहार पे थी, ये और ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 × 2 कितने बन रहे थे 12। यहाँ पे वही है 1 2 3 4 5 6, तो मेरे कितने बन गए 6 × 2 दैट इज 12 बन गए, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पे इस तरह की जो ये आकृतियां हैं, ये 1 2 त्रिभुज हमको पता करने, 1 + 2 कितने होते हैं 3, यानी कि इसमें 3 बन रहे हैं, इसमें भी 3 बन रहे हैं, इसमें भी 3 बन रहे हैं, इसमें भी 3 बन रहे हैं, यानी कि कितना है ये 4 है, तो मैं इन 3 का कितनी बार गुणा करता हूँ 4 बार, तो मेरे 12 से ये बन गए 3 3 3 3, तो 12 मेरे ये बन गए और 12 इसमें जो थे वो मेरे 12 बन गए, देख लिया आपने,
ठीक है, अब देखो मेरे कुछ और भी हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो आप, ये जो है ये आकृति जो इन दोनों के जुड़ने से, इसके और इसके जुड़ने से क्या हो रहा है, आप देखिए इसके और इसके जुड़ने से क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको आप देखिए दोनों जुड़ रहे हैं, ये अलग अलग जुड़ रहे हैं। तो ये वाला जो है ये एक तो नया बन रहा है और एक नया बन रहा है, ये दो नया बन रहा है। वही सिचुएशन यहाँ पे देख लीजिए आप, एक तो ये नया बन रहा है और एक ये नया बन रहा है, यानी कि मेरे एक और दो, एक और दो, दो और दो, चार मेरे नए बने। कितने चार बने, चार, 12 12 24, 24 और 4 28। इसमें मेरे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जो त्रिभुज जो बन रहे हैं वो 28 बन रहे हैं। आपको गिनने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही निकाल सकते हो बिना गिने। मैंने जो एग्जांपल सॉल्व किए, अब उसके बेसिस पे कुछ और एग्जांपल अपन देख रहे हैं। आगे देखिए, इस वाले को देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है। देखिए हमने जो पहला हमने जो सीखा था, क्या सीखा था हमने, ये वाला है ना। इसमें देखिए आप 1 2, 1 + 2 कितना होता है, 3 त्रिभुज बनते हैं। वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, देखिए आप कैसे लग रहा है, आप इसको देखिए। मैं इसमें से इसकी बात करता हूँ, किसकी, इसकी, ये पूरा है ना, 1 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3, ठीक है। अब मैं इसको भूल जाता हूँ, आप देखिए अब मैं इसकी बात करता हूँ, मैं करता हूँ इसकी बात, इस पूरे की बात करता हूँ। देखिए मित्रों इसकी बात करता हूँ, तो इसमें भी 1 और 2 वही 3, तो इसमें 3 बनेंगे। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये देखिए, तो इसमें भी वही, ये लाइन बीच में है, 1 और 3, 1 और 2, 1 + 2 दैट इज 3। समझ आया? ये वाला पार्ट मैंने पहले ये वाला पार्ट ले लिया, 1 + 2 3 हो गया मेरे। फिर मैंने इसको इस लाइन को छुपा दिया, मैंने इस वाले पार्ट को लिया, बीच में ये लाइन है ही है, तो 1 + 2 3 इसमें बनेंगे और इसमें भी 1 + 2 3 बनेंगे। अब देखिए आप, अब और भी बन रहा है, देखिए आप, ये मेरा टोटल कितना बन, अब मैंने बड़े वालों को काउंट कर लिया, ध्यान रखना, ठीक है, बड़े वालों को मैंने काउंट कर लिया है। अब देखिए आप, समझ आया आपको, ये 3, ये 3 और ये 3। अब देखिए आप, ये जो है ये आपका देखो, ये नया त्रिभुज बन रहा है 1 और ये 2, 1 2, ठीक है। अब आप इसको देखिए, 1 और ये 2, यानी कि तुम्हारा 2 बने, 1 + 2 3 और 4, 4 ने बने। अब देखो आप, अब मैं इस लाइन को भूल जाता हूँ, अब इस लाइन को भूल जाओ, ये भूल गया, तो ये पूरा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और ये पूरा त्रिभुज, यानी कि 4 तो ये 9 + 4 और ये 1 और 2, ये हो गया तुम्हारा 2, तो ये तुम्हारे 9 + 4 हो गए 13, 13 + 2 15। इस डायग्राम में आपके कितने आकृति बनते हैं, टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं, 15। इस वाले में आपके टोटल बन गए 15। इसको देखिए आप, बहुत इजी है, इस वाले को आप याद कीजिए, कौन सा है, मैंने आपको बताया था कौन सा लग रहा है इसमें, वही है फॉर्मूला, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने बन गए, 1 2 3 4। हमें क्या करना है, 4 × 2 दैट इज 8, ठीक है। अब इसके अलावा देखो आप, 1 2 3 और ये 4, ये नए बन रहे हैं, 8 + 4 ये हो गया आपके 12। इसमें आपका टोटल कितने बन रहे हैं, 12 ट्रायंगल्स, 12 त्रिभुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, कांस्टेबल वगैरह में, पटवारी वगैरह में। देखिए आप इसमें कुछ नहीं हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट आप अलग कीजिए, ये पार्ट आप अलग कर दीजिए, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अलग कर दीजिए, इस वाले पार्ट को भी अलग कर दीजिए और इस वाले पार्ट को भी अलग कीजिए। तीनों में क्या हो रहा है, देखो 1 2 3, यानी कि 1 + 2 + 3 कितने बन रहे हैं, 1 + 2 3, 3 और 3 6। इसमें कितने बन रहे हैं, वही 1 2 3 6 बनेंगे। इसमें देखो 1 2 3 कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें 1 और 2, ठीक है, उल्टा कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वही लगेगा। 1 और 2, 1 + 2 कितना होता है, 3, 1 और 2, मुझे करना क्या पड़ेगा, 1 + 2 दैट इज 3, तो मेरे ये कितने हो गए, 6 6 18 और 3 21। लेकिन इन सबको मैंने छोड़ दिया, सबको क्या किया मैंने, एक साथ ये मिला दिया, एक साथ मिलाने पे नया जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है, बड़ा वाला, पूरा जो त्रिभुज नया बन रहा है, सबको अलग अलग गिना मैंने, सबको जोड़ रख दिया एक साथ, तो मेरा एक जो त्रिभुज वो नया बन रहा है। इसका मतलब मेरे टोटल जो ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं वो इसमें कितने बन रहे हैं, 22। इसमें मेरे बन रहे हैं टोटल 22 त्रिभुज, ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट आपको? अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस वाली आकृति को देखिए आप, इसमें अगर मुझे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो मुझे घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आप, मैं इस पूरे की बात करूं, ये पूरा जो है, तो ये कहीं नहीं क्या है, ये वही है, ये वाला कितने बन रहे हैं इसमें मेरे, यही वाला है मेरा 4 × 2 वाला, है ना। कहीं की क्या बन रहा है, ये देखो आप, यही तो बन रहा है, ये बड़ा का देखो आप, ये और ये 1 2 3 4, 4 × 2 दैट इज 8। इस अंदर वाले को देखिए, नीचे वाले को देखिए, ये वाला, ये भी कहीं नहीं क्या है, ये भी मेरा वही है, 4 × 2 1 2 3 4, 4 × 2 दैट इज 8।
तो मेरे ये अलग से मैंने गिन दिया पूरा बड़ा वाला, ठीक है। फिर इसके अंदर ये वाला गिन दिया मैंने, ये ठीक है। तो ये भी मेरे कितने हो गए 8। अब इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया, एक साथ रखते ही मेरे को कौन सा नया बन रहा है, देखिए आप ये जो आकृति ये वाली, ये जो है वो नहीं बन रही है, ये आप देख पा रहे होंगे ये। तो इसमें मेरा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, 1 और 2 यानी कि 1 + 2, तो ये मेरे 3 हो गए, 8 8 3 ये मेरे हो गए। साथ ही देखिए आप इन दोनों के जोड़ने से ये जो है ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं, इन दोनों के जोड़ने से कौन सा बन रहा है, ये और ये, कौन सा ये वाला, ये और ये बन रहे हैं। तो मेरे ये हो गए 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 2 21, मेरे इसमें टोटल कितना बन रहे हैं 21। समझ आया आपको, ये नया बन रहा था 1 और 2, ये मेरे 3 हो गए, 1 + 2 3 बन गए। इसमें इस वाले आकृति में एक ये अलग त्रिभुज बन रहा है देखो आप, और ये भी एक अलग त्रिभुज बन रहा है। तो मेरे टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 3 2 ये हो गए, 3 + 2 मेरे हो गए 5, और मेरे 8 और 8 16 बन रहे थे, 16 और 5 21। इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 21। देखिए आप इसको देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, वापस वही चीज है, देखो इसमें भी वही हो रहा है, ये है ना, यही वाली आकृति बन रही है ना वो, तो इसमें 8 बन गए। और इसको अब आप देखिए, इस वाले को देखिए, इसको देख लिया आपने, इसको अब इसको देखिए आप, तो वही इसमें कितने बन रहे हैं 8 बन रहे हैं, देखिए आप बहुत ईजी है। अब आपके जो इन दोनों के जुड़ने से नहीं बन रहे, कौन से नहीं बन रहे, देखो एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, 2, तो ये मेरे हो गए 2, ठीक है। मैंने इसकी बात की थी, मैंने इस छोटे वाले की, इन दोनों छोटे छोटे की बात की थी, मेरे 8 और 8 16 बने। तब इन दोनों को छोटों को जोड़ दिया तो मेरा एक तो ये बन गया, एक दूसरा ये बन गया। तीसरा देखो आप, ये बड़ा वाला है ना, इनको जोड़ा है मैंने, तो ये तीसरा बना और ये चौथा बना, ठीक है। ये मैंने कौन सा बना, चौथा बना। समझ में आया आपको, मैंने इसकी बात की, इसकी बात की, इसकी बात की, इसकी बात की, 8 और 8 16 हो गए, वही कॉन्सेप्ट हमारा। अब मैंने इन दोनों को साथ में रख दिया, साथ में रखते मैंने देखो ये वाला, ये 1 ये 2, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला, ये मेरा पूरा 1 हो गया, ये मेरा पूरा 1 हो गया, यानी कि 2 ये बने, 8 + 2 ये बन गए और 2 वो बन गए, 8 और 8 16, 16 और 2 हो गए मेरे 18, 18 और 2 20। इसमें बनने वाले मेरे जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं 20, ठीक है। देखो ये स्टार है ना, तारा, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं एक स्टार में इस वाले हमने दे दी और कितने त्रिभुज बनते हैं, आपको हमेशा पूछा जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, इसको आप देख सकते हैं, ये एक त्रिभुज बन रहा है पूरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 तो ये हो गए। एक ये पूरा ले लो आप त्रिभुज उल्टा जो है वो, ये आपका 7वां हो गया और ये आपका हो गया 8वां। कितने त्रिभुज हो गए टोटल 8। एक स्टार में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं 8 बन रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, याद रखना, बहुत इजी है, गिन सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार में थोड़ा सा देखो चेंज कर दिया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें आपको पता है ये चीज नहीं थी, सिर्फ ये चीज नहीं है ना, तो 8 तो मेरे बन रहे हैं, हमने देख लिया, ठीक है। ये चीज मेरी नहीं, इस नई चीज में देखिए आप, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 1 और 2 मेरे प्लस हो गए। कुछ और बन रहा, देखा इस साइड में देखूं तो मेरी ये लाइन देखो आप, ये वाला जो भाग है, एक तो ये नया त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और इस वाले भाग में ये वाला लाइन है, इस वाले भाग में ये जो मेरा नया त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो मेरे कितने प्लस हुए 2। इस लाइन को मैंने देख लिया, अब मैं इस लाइन को देखता हूँ, इस लाइन को मैं देखता हूँ तो आप देखिए ये वाला भाग, ये पूरा एक त्रिभुज और ये वाला भाग, ये पूरा एक त्रिभुज, यानी 2 मेरे और नए बने। तो 8 + 2 10 + 2 14 + 2 दैट इज 14। इसमें मेरे जो त्रिभुज बन रहे हैं, जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 14। देखिए मित्रों, मैंने लगभग आपके सारे जो हैं एग्जांपल्स जो है वो सारे के सारे मैंने इसमें लगभग कवर कर लिया। आपको किसी और गाइड में किसी और चीज में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको कवर किए हैं। सिंपल ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बीएसटीसी के पेपर में एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन। देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या पूछी जाए तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये तुम्हारा दूसरा बन रहा है, ये तीसरा बन रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं भी आपकी जितनी लाइन से उतने त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 10 लाइन है। इसका मतलब आपके इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कहीं कितने बन रहे हैं 10। ये वाला देखो आपके, ये सबसे बड़ा वाला, ये 10वां त्रिभुज, ये तुम्हारा देखो बड़ा वाला, ये 9वां त्रिभुज, इसको आप देख लीजिए 8वां त्रिभुज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 10 त्रिभुज बन रहे हैं। देखो ये पिरामिड टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें भी एक ट्रिक होती है, देखिए ट्रिक से भी अपन इसको याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसमें देखो आप एक पार्ट, दूसरा पार्ट, 3 पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 3 पार्ट। ये पिरामिड जो है इसमें देखो, इसमें 1 2 3 और 4, इसको मैं 1
2, 3 और 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। इस पिरामिड को 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखा हम इसमें कैसे कैलकुलेट करें। इसमें आप देखिए, एक सबसे पहले मैंने 1 लिख दिया, 1 और 2 कितना होता है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर 1 + 2 + 3 कितना होता है 6, ठीक है, तो मैंने 6 लिख दिया। समझा? सबसे पहले 1 लिखा, 1 और 2 को जोड़ा 3, 3 लिखा मैंने, 1 और 2 और 3 को जोड़ा 6, तो मैंने 6 लिख दिया। अब सबका टोटल में करता हूँ तो मेरा ये हो रहा है 10। अब देखिए, मैं एक नीचे से पकड़ता हूँ, 1 को छोड़ के 1 को लिया मैंने, तो मैंने 3 को लिया, तो मैंने 3 को जोड़ा। फिर इसके बाद 1 को छोड़ के 1 को, दूसरी को संख्या ही बची है, तो मेरा ये मैंने जोड़ दिया इसका, तो इसमें मेरे के टोटल बन रहे हैं 13 थे। अब आप इसमें देखिए, ये 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, 1 और 2 किया मैंने +3, 1, 2 और 3, तीनों को जोड़ा मैंने तो 6, 1, 2, 3, 4 सबको जोड़ा मैंने कितना है 10। अब मैं सबका टोटल कर लेता हूँ, 10 और 6 16, 16 और 1 19, 16 और 3 19, 19 और 1 20, ठीक है। अब देखो, 1 को छोड़ के 10 को छोड़ दिया मैंने, 6 को लिया, 3 को छोड़ दिया मैंने, 1 को लिया, तो 20 में मैं जोड़ूंगा 6 और 1, तो मेरा ये टोटल कितना हो गया 27, यानी कि मेरी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं 27, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देख लीजिए, इस पिरामिड को आप देखिए, सबसे पहले 1 लिखा मैंने, 1 और 2 3, 1 2 और 3 मेरा 6 हो गया, 6 1 2 3 और 4 सबको जोड़ा मेरा 10 हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबको जोड़ा तो मेरा 15 हो गया। इन सबको जोड़ते हैं, देखो 15 15 और 6 21, 21 और ये मेरे 4, टोटल हो गए मेरे 25, टोटल मेरे कितने हो गए 25, सॉरी 25 और ये मेरे हो गए टोटल 35, ठीक है। इन सबको मैंने जोड़ा 35। अब आप देखिए, मैंने 1 को छोड़ के 1 को पकड़ रहा हूँ, इसको नहीं लेना, इसको ले लिया, इसको नहीं लेना, इसको ले लिया, इसको नहीं लेना, आगे है ही नहीं, खत्म कहानी। तो मुझे इसमें जोड़ने हैं 10 और मुझे जोड़ने हैं 3, 35 + 10 45 और 3 टोटल मेरे इसमें हो गए 48। इस समय मेरे टोटल हो गए 48। तो मित्रों, आपने देखा, मैंने मेरी इस वीडियो में आकृतियों की संख्या में, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में लगभग सारे जो एग्जांपल्स थे जिसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जा सकती है, वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लें और दूसरी बार फिर देख लें, तो मैं यकीन मानिए आपको किसी भी गाइड में, किसी भी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बड़ी ट्रिक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है मित्रों, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दें और इस पर लाइक कर दें। धन्यवाद, ताकि दूसरे जो आपके मित्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें।